एक सामान्य चीज देखिएगा, 3 थुई के कोई भी श्रावक होंगे उनको 3 थुई के मारा साहब पसंद आएंगे। 4 थुई के जो श्रावक होंगे उनको 4 थुई के मारा साहब ज्यादा पसंद आएंगे। स्थानकवासी जो होंगे श्रवण संघ के उनको श्रवण संघ के मारा साहब, हस्तिमल जी के होंगे उनको हस्तिमल जी के मारा साहब, चंपालाल जी के होंगे उनको चंपालाल जी के मारा साहब पसंद आएंगे, तेरापंथी होंगे उनको तेरापंथी मारा साहब पसंद आएंगे। लेकिन सब मारा साहब पसंद आए ऐसी मनस्थिति नहीं बनती। भगवान कहते हैं पसंद क्या आना चाहिए, राग किसके प्रति होना चाहिए, मारा साहब के प्रति या पंच महाव्रत के प्रति, साधना के प्रति, निर्मलता के प्रति, सदाचार के प्रति, संयम के प्रति, वैराग्य के प्रति, किसके प्रति अनुराग होना चाहिए, या फिर व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति। मैं बहुत बार देखता हूं पूर्वाल के मारा साहब होते हैं तो पूर्वाल ज्यादा आगे पीछे घूमते हैं, और ओसवालों के मारा साहब होते हैं तो ओसवाल आगे पीछे ज्यादा घूमते हैं। फलूदी के मारा साहब होते हैं तो फलूदी वाले उनके पीछे आगे बहुत ज्यादा घूमते हैं। समझ रहे हो आप? सब ऐसे हो, सब जगह पर ऐसा। और उस मारा साहब में लक्षण ना हो तो, वो मारा साहब फूटे हुए हो तो, अंदर से वो सुसंयमी ना हो तो, और आपके सामने से कोई संयमी आत्मा गुजर गई लेकिन वो आपकी नहीं, आपके गांव की नहीं, आपकी बिरादरी की नहीं, आपकी ज्ञाति की नहीं, आपके संप्रदाय की नहीं, इसलिए आपने ज्यादा उनको तवज्जो नहीं दी, मुंह फेर लिया या बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, खाली यूं ही कर दिया रोड के इस तरफ से। और आपके मारा साहब के तो एकदम जोरदार वारे न्यारे हैं। वर्तमान जैन जगत में यही चलता है। तो मोक्ष कौन देगा, कर्मों की निर्जरा कौन करवाएगा? वो गच्छ का साधु करवाएगा, वो संप्रदाय का साधु करवाएगा, वो ज्ञाति का साधु करवाएगा, या साधुता करवाएगी? कौन करवाएगा? संयम करवाएगा, पार वो उतारेगा, वैराग्य हमें किनारे पर पहुंचाएगा। इस भवसागर से निस्तार पाने के लिए तो संयम, सदाचार, वैराग्य, ममत्व रहित स्थिति, कषायों का विगलन, उच्चतम भावना। इसलिए मैं माइक में भी बोलता हूं तो मैं माइक का समर्थन नहीं कर सकता। ये कहना होगा कि माइक गलत है, माइक हिंसा है, पक्के तौर पर कहना होगा। और अगर आपकी तालियां लूटने के लिए और मेरे फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए मैं माइक का समर्थन कर दूं तो वो भगवान का मार्ग नहीं हुआ, तीर्थंकर परमात्मा का वो रास्ता नहीं हुआ। स्वर्गवास के बाद में डेड बॉडी को किसी गांव ले जाने का भी उल्लेख नहीं। जिस गांव में स्वर्गवास हुए हैं वहीं उनका अग्नि संस्कार होगा। हमको तो गुरु मंदिर बनाने हैं, बड़े बड़े झंडे गाड़ने हैं, बड़ी बोलियां बोलनी है, भगवान से भी ज्यादा गुरु को अमर करना है, जैसे कोई शाश्वत है। कहने को तो कहते हैं कि चक्रवर्ती का नाम अमर नहीं, लेकिन हम गुरु की मूर्ति, बस गुरु के चमत्कार गाना चाहते हैं, भगवान के मूल आत्मधर्म को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहते हैं, इसलिए हर गुरु की मूर्ति बनाना चाहते हैं। पुराने जमाने में तो कोई प्राचीन महान जितार्थ अद्भुत आचार्य भगवंत होते थे, कभी कभार उनकी कोई मूर्ति की स्थापना होती थी। आज के जमाने में देखो तो 500 साल पुरानी जितनी मूर्तियां हैं, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 या 2000 साल पुरानी अगर मूर्तियां देखने जाओ गुरु भगवंतों की, तो मेरे ख्याल से सब मिलकर के शायद 100 मूर्तियां भी नहीं मिलेगी। पूरे भारत में 100 मूर्तियां भी शायद नहीं मिलेगी जो 500 से अधिक साल पुरानी हो। और ये 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल, 25 साल, उसके 50 साल भी नहीं, या 25 साल या 50 साल, बस इतनी मूर्तियां देखो तो आपको हजारों हजारों की संख्या में मिलेगी। ये गच्छ राग है, ये व्यक्ति राग है, ये संप्रदाय राग है। ये सब देख करके जो अमूर्ति पूजक थे स्थानकवासी और तेरापंथी, वो भले कहने को अमूर्ति पूजक है, उन्होंने गुरु मूर्तियां शुरू कर दी, यानी स्मारक शुरू कर दिए। भले वह गुरु का फोटो लगाएं या नाम लगाएं, उनके अग्नि संस्कार स्थल पर कुछ ना कुछ बना दें। तेरापंथी समाज ने भी बहुत बना दिए, स्थानकवासी समाज ने भी बहुत बना दिए। मकबरे जैसा हो गया, वह मूर्ति नहीं है, फोटो है। और मूर्ति और फोटो दोनों नहीं है तो भी वो प्रतीक है। वहां जाते हैं, मत्था टेकते हैं, बैठते हैं, माला गिनते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं, मन्नत मानते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, क्षमासना देते हैं, भोग लगाते हैं। मूर्ति भले नहीं है लेकिन है क्या? फोटो नहीं है लेकिन है क्या? और इन सब चीजों में भगवान एक तरफ रह जाते हैं। ये काय का राग है? साधुता का राग ऐसा नहीं होता, श्रमणत्व का राग ऐसा नहीं होता, वो तो निराला होता है। इसलिए बहुत बार अजैन लोग तिर जाते हैं
और बहुत साधु साध्वियों के आसपास में घूमने चक्कर लगाने वाले जैन रह जाते हैं। बहुत बार साधु बनकर के साधु रह जाते हैं और सरल भावों के साथ में सामयिक करने वाले, पौषध करने वाले पार उतर जाते हैं। क्योंकि हमारे मन में क्या है, यह एनालिसिस बहुत जरूरी है। और ये राग और द्वेष, ये ऐसी खतरनाक चीजें हैं